फिजिक्स अपने दम पर संसार बदल सकता है। मानव यदि चाह जाए तो वह हर सांचे में ढल सकता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रेरित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रेरित्र के प्रेरकत्व का व्यंजक के बारे में जानेंगे। कहते हैं माना कि दो प्रेरित्र ए और बी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये दो प्रेरित्र है हमारा जो ए और बी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। दोनों प्रेरित्र का प्रेरकत्व क्रमशः L1 और L2 है। ये जो हमारा प्रेरित्र है उसका प्रेरकत्व L1 और L2 है। परिपथ से I धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो हमारा परिपथ है इसे I धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु A पर धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस बिंदु A पर धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। L1 से I1 धारा, इस प्रेरकत्व L1 से I1 धारा और L2 से I2 धारा प्रवाहित होती है और इस प्रेरकत्व L2 से I2 धारा प्रवाहित होती है। बिंदु B पर कुल धारा I प्राप्त होता है। इस बिंदु B पर हमारा कुल धारा I प्राप्त होता है। A और B के बीच प्रेरित विभवांतर VAB, इस A और B के बीच हमारा जो विभवांतर होगा वो L1 के लिए हमारा होगा VAB बराबर L1 dI1 बटे dt। ये हमारा समीकरण 1 है। इसी तरह VAB बराबर L2 dI2 बटे dt। ये हमारा L1 के लिए VAB और ये हमारा L2 के लिए VAB। VAB हमारा A और B के बीच का विभवांतर है। कहता यदि दोनों प्रेरित्र के समतुल्य प्रेरित्र का प्रेरकत्व L हो तो A और B के बीच का विभवांतर, कहता है कि इस दोनों प्रेरित्र के प्रेरकत्व के लिए अगर एक प्रेरकत्व हम L ले तो A और B के बीच का विभवांतर VAB बराबर L dI बटे dt। ये हमारा समीकरण 3 है। कह रहा है समीकरण 1 और समीकरण 3 से। समीकरण 1 है हमारा VAB बराबर L1 dI1 बटे dt। समीकरण 3 है हमारा VAB बराबर L dI बटे dt। दोनों का LHS समान है तो RHS भी समान होगा, इसीलिए L1 dI1 बटे dt बराबर L dI बटे dt। इससे हम लोग ये dI1 बटे dt का मान निकाल रहे हैं। ये हमारा L1 इधर गुना में है, बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो dI1 बटे dt बराबर L बटे L1 इंटू dI बटे dt। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। कह रहा है इसी प्रकार समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 हमारा VAB बराबर L2 dI2 बटे dt और समीकरण 3 है हमारा VAB बराबर L dI बटे dt। इस दोनों में भी हमारा LHS समान है तो RHS का मान भी समान होगा, इसीलिए L2 dI2 बटे dt बराबर L dI बटे dt। इस L2 को हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जा रहे हैं। ये गुना में है तो इधर आगे भाग में हो जाएगा, तो dI2 बटे dt बराबर L बटे L2 इंटू dI बटे dt। ये हमारा समीकरण 5 कह रहा है। समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर समीकरण 4 हमारा आया है dI1 बटे dt बराबर L बटे L1 dI बटे dt। समीकरण 5 है हमारा dI2 बटे dt बराबर L बटे L2 इंटू dI1 बटे dt। समीकरण 4 का और समीकरण 5 का दोनों का LHS हम लोग जोड़ते हैं तो dI1 बटे dt प्लस dI2 बटे dt होता है। इसी तरह समीकरण 4 और समीकरण 5 का RHS जोड़ते हैं
तो L बटे L1 di1 di बटे dt प्लस L बटे L2 di बटे dt। इसमें से हम लोग d कॉमन लेते हैं तो d बटे dt ये i1 प्लस i2 बराबर, इसमें से हम लोग L di बटे dt कॉमन लेते हैं तो इसमें से हमारा बच जाएगा 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2। ये हमारा कुल धारा i1 प्लस i2, चूंकि कुल धारा हमारा I बराबर i1 प्लस i2 है, तो i1 प्लस i2 की जगह पर हमारा कुल धारा हो जाएगा I, तो di बटे dt बराबर L di बटे dt बड़ी ब्रैकेट 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2। इस di बटे dt से di बटे dt कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा और ये इधर L गुना में है, इधर लाएंगे तो 1 बटे L हो जाएगा। 1 बटे L बराबर 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रेरित्र के समतुल्य प्रेरित्र के प्रेरकत्व का अभिष्ट व्यंजक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।